Hello, Namaskar. I am Aryan Rana. Welcome to Bright Path, Ancient Bharat Knowledge Platform for Bridging Your Karma Gaps. आज हम दो महत्वपूर्ण अवसरों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन और मिच्छामि दुक्कडम, जो पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे संवत्सरी भी कहते हैं। मिच्छामि दुक्कडम का अर्थ है कि जो भी बुराई हमने की हो वह निष्फल हो जाए, जो भी बुरा हमने कहा हो वो निष्फल हो जाए, किसी का मन दिखाया हो वो भी निष्फल हो जाए। हम इस वाक्य का उपयोग पिछले वर्ष में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगने के लिए करते हैं। हमें स्वीकार करते हैं कि गलती होना प्राकृतिक है, लेकिन उन्हें मान लेना हमारी संस्कृति है। इसलिए मिच्छामि दुक्कडम कहकर हम क्षमा याचना करते हैं। कितनी ब्यूटीफुल सोच है ये हमारे जैन धर्म की। इसलिए की गई गलती के लिए मुझे भी क्षमा करें, मिच्छामि दुक्कडम। साथ ही हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। भगवान श्री गणेश का आगमन, जो 10 दिन का जो आगमन है, ये जो पर्व है, इस अवसर पर हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा होगी धन सृजन को लेकर के, यानी वेल्थ क्रिएशन को लेकर के। हम जानेंगे किस प्रकार भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सकती है। भारतीय संस्कृति में भगवान श्री गणेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनको जो है प्रथम पूज्य देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विद्या, बुद्धि, स्मृति और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। उनकी पूजा न केवल धार्मिक आयोजनों में होती है, बल्कि जीवन में नई शुरुआत और सफलता के लिए भी की जाती है और उसके प्रतीक वो है। भगवान गणेश की मूर्ति के विभिन्न अंगों और उनके गुणों से हमें महत्वपूर्ण जीवन और निवेश के सबक मिलते हैं। यानी धन सृजन कैसे करना है, सेठ कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है। हमारी यह धारणा इस पर केंद्रित है कि कैसे हम गणेश जी की शिक्षाओं को निवेश में अपनाकर अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज जिस तरह से हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान गणेश हमें ब्लेसिंग दे देंगे, हमारी मन्नतों को पूरा कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें धनवान बनना है तो हम मन्नत से धनवान नहीं बन सकते। मात्र मन्नत करने से, पूजा पाठ करने से हम धनवान नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो हम जो है ब्राइट पाथ ज्ञान मंच से जो है गणेश जी पर या कई सारे चीज़ों पर हम ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता का सफल आयोजन भी करते रहते हैं, ताकि जो है लोगों को इन मूर्तियों के पीछे का जो साइंस है, क्या विज्ञान है, क्या प्रेरणाएं हमें देती हैं, क्या हमें सिखाती हैं, उसे हम समझ सकें। आप समझिए, भगवान श्री गणेश के चित्र को ध्यान से देखिए और ये हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। जब हम इस मूर्ति को पूजते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमारी बुद्धि को पावर देती है। आप समझ लीजिए। तो भगवान गणेश का जो सिर भगवान शिव के हाथों कट जाता है या काटा जाता है, वो हमें अहंकार के प्रतीक होते हैं। वो गणेश जी जो पहले जो है भगवान शिव को जो है के साथ में लड़ाई करते हैं, तो वो अहंकार को काटना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उनको उनके सिर को काट दिया गया और उनके स्थान पर एक हाथी का सिर जो है उनको दिया गया। इसकी जो मतलब है उसे समझे। तो भगवान गणेश का सिर से लेकर के नीचे तक पूरा जो अंग अंग है वो हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है। तो हाथी का बड़ा सिर क्या है, बड़ी सोच रखो, छोटी छोटी आंखें, सूक्ष्मता से परखो, बुद्धिमत्ता से काम करो, दूरदर्शिता रखो, मतलब विजन रखो। बिना विजन के, बिना आगे देखे हम अमीर नहीं बन सकते, हम सफल नहीं हो सकते। हमारे अंदर बहुत सारे विकार होते हैं, उनको जो है वो कुल्हाड़ी जो रखी है वो काटने के लिए, कि अपने विकारों को समझो और उन्हें खत्म करो। पूर्व जन्म के जो कर्म गैप्स हैं उनको भी काटने का ये हमें संकेत देते कि
जो पूर्व जन्म में हमने, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ये पुनर्जन्म को मानता है, ये मानता है कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किए उसके हिसाब से हमें यहाँ ये जीवन मिलता है, लेकिन वो हमें हमारा जन्म उस हिसाब से मिलता है। जन्म के बाद तो हमें ये शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है। कर्म गैप्स बिना ज्ञान के प्राप्ति के नहीं कटेंगे। हाँ, उनकी जो सूंड अंदर की तरफ मुड़ी हुई है उसका मतलब है कि अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, यानी जो मूलधारा चक्र है उसे जागृत करो, ऊर्ध्वगामी हो जाओ। हम आपको अगले वाली स्लाइड में दिखाएंगे कि कैसे हमें अपने चक्रों पर भी काम करना होगा। हाथ देखिए अभय मुद्रा में है, ये कहता है कि देना सीखो, हर किसी के लिए के कल्याण के लिए दुआ करो। भगवान ने तो अभय वरदान दिया उधर से, लेकिन हमें क्या सीखना है इससे कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए दुआ करनी है, दूसरों का कल्याण भी करना है। बड़ा पेट क्या संकेत दे रहा है, जो कुछ भी हो उसे पचा लो, चुगली इधर उधर की बात ना करो, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, कान उनके बड़े बड़े, क्या कहते हैं, ज्यादा सुनो। मुंह उनका छोटा सा, कम बोलो। डुअलिटी, जो उनका एक दांत है वो टूट जाता है, परशुराम के द्वारा वो जो दांत टूट जाता है, इसका मतलब क्या है, डुअलिटी को त्यागो। सब एक ही है, आत्मा परमात्मा। सारा संसार में जितने भी प्राणी आपको दिखते हैं वो सब आत्माएं हैं, सब एक ही हैं, एक ही परमात्मा। इसलिए उस डुअलिटी को त्यागने की बात करता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट में इसका अलग मतलब है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर रस्सी एक हाथ में पकड़ के रखी है, देखिए हर मूर्ति में आपको नहीं दिखेगी, अपने अपने हिसाब से लोगों ने जाने क्या क्या उसका पकड़ा दिया गणपति जी के हाथ में। लेकिन ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति है ये शास्त्र से निकाली गई मूर्ति है, गणेश पुराण से। इसमें जो है आपको ये जो हाथ में रस्सी दिख रही है, ये मर्यादा की रस्सी है। शास्त्रों के ज्ञान की मर्यादा में रह के काम करो तो हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो वेद पुराण है, हमारे जो भगवत गीता है, रामायण है, उसकी मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के काम करो, ये शिक्षा दे रही। मतलब बंधे रहो अच्छे कर्म का। और फिर उसके बाद आपके हाथ में देखेंगे, गणेश जी के हाथ में हमेशा लड्डू होता है या मोदक होता है। इसका मतलब क्या होता है, लड्डू मोदक मीठा होता है, तो इसका मतलब है कि हम जो कर्म करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, उससे जो सफलता मिलती है वो मीठी होती है। लेकिन गणेश जी इस लड्डू को खाते नहीं, उनको हम बहुत लड्डू खिलाते हैं, बहुत। मतलब आप देखो, आज बाजार में आप चले जाओ, हर जगह मोदक और लड्डू ही आपको मिलेंगे। इतने लड्डू भगवान को खाने पड़ेंगे समझो आप। लेकिन भगवान क्या ज्ञान दे रहे कि लड्डू तो खाओ ही मत। मतलब आपने जो कुछ हासिल किया है, अपनी प्रशंसा के लिए उसे ग्रहण ना करो, अपनी प्रशंसा के लिए काम ना करो, ये कह रहे भगवान। हाँ, मोदक की भांति कर्म फल रूपी जो अहंकार है, जिससे अहंकार जन्म लेता है, उसको हाथ में ही कस के पकड़ कर रखो, खाओ मत। खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो है ये, अब पेट बड़ा है मतलब सब कुछ स्वीकार करो, सब कुछ पचा लो, हाँ, सब कुछ डाइजेस्ट कर लो। ऐसा नहीं कि बाहर फेंक रहे हो सब। डाइजेशन की बात मतलब कोई भी किसी की बात अगर आपके कान में कोई ऐसे सीक्रेट पता चल गया आपको, तो इधर उधर ना करो, किसी की चुगली पीठ पीछे ना करो, किसी की बुराई ना करो। क्यों किसी को आप, तो गणेश से शिक्षा दे रहे, चाहे भले कोई खराब व्यक्ति भी, लेकिन उसकी पीठ पीछे बुराई ना करो। जो कुछ करो सामने बोल दो, खत्म बात। लेकिन हम क्या करते हैं, आज पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। तो गणेश जी कभी हमसे खुश हो सकते हैं, कभी हमें वरदान दे सकते हैं, कभी हमें ब्लेसिंग दे सकते हैं। तो बात को जरा समझें इसको गहराई से। उसके बाद जो है, ये जो उनका पैर एक मुड़ा हुआ है, कमल के ऊपर विराजमान है, पैर मुड़ा हुआ है, देखो एक। ये हमें कहता है कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के में निरंतर लगे रहो। मतलब पाठ पूजा ध्यान वगैरह, मंदिर वंदिर जाना, सारे काम करते रहो, आध्यात्मिक बने रहो, निरंतर बने रहो। दूसरी तरफ उनका एक पैर जो है नीचे की तरफ है, जमीन को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपनी जिम्मेदारी निभाओ। दुनिया जैसे कमल के ऊपर विराजमान है, तो कमल जो है पानी से कीचड़ में फूलता है, लेकिन हमेशा ऊपर रहता है। इसका मतलब है दुनिया से दूरी ना बनाओ। पैर उनका जमीन में, दुनिया से दूरी ना बनाओ। इनके बीच में रहकर कैमल की भांति अपना अपने आप को ऊपर उठाओ, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने आध्यात्मिक विचारों को ना त्यागो, ये कहता है। जबकि आजकल क्या हो रहा है, सनातन हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि भाई ये धर्म ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो अपने धार्मिक विचारों को नहीं त्यागना है, क्योंकि इसमें बहुत ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जिस तरह का ज्ञान हमारे धर्मों में है, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है।
चूहा उनका देखिए कितना छोटा-सा, ये एक चूहा जो है बहुत चंचल होता है, अगर आप देखिए तो उसके अंदर इतनी चंचलता होती है, तो ये हमारे इंद्रियों का प्रतीक है और ये हमारे जो इंद्रिय विकार होते हैं, उन पर विजय प्राप्त करने की हमें प्रेरणा देता है चूहा। भगवान गणेश जी का जो चूहा है, उसपे बैठते हैं मतलब उसको कंट्रोल में रखते हैं, मतलब हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, ये शिक्षा है। जबकि हम क्या करते हैं गणपति जी की मूर्ति के सामने गणेश जी लड्डू लेके हम सोचते हैं कि नहीं हमें तो बड़े गणेश जी हमें बड़ा आशीर्वाद देंगे, बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। ये शिक्षा कुछ और दे रहा है लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं। फिर गणेश जी का एक प्रसंग और है, ये प्रथम पूजनीय कैसे बने की प्रतिस्पर्धा हुई थी, कॉम्पिटिशन हुई थी कि जो पूरी दुनिया को चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वो प्रथम पूजनीय होगा। झगड़ा हो गया था सब में, देवताओं में, कार्तिक जी में और गणेश जी में एक्सेट्रा। लेकिन इन्होंने जो है अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। मतलब संसार के चक्कर में न पड़ो, ये है सीख। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो अपनी चीज़ों पे फ़ोकस होना चाहिए। हमें तो अपनी सक्सेस पे फ़ोकस होना चाहिए, अपने परिवार पर को अच्छा आगे बढ़ाने में हमारा फ़ोकस होना चाहिए। देश कैसे आगे बढ़े, उस पर फ़ोकस होना चाहिए। हमारा धर्म कैसे आगे बढ़े, उस पर फ़ोकस होना चाहिए, ना कि इधर-उधर की बातों पर। लोग आपको बहुत भ्रमित करेंगे, राहु वाले, जो ग्रह राहु है, उस वाले काम करेंगे, लेकिन आपको ये गणेश जी सिखा रहे हैं कि आपको संसार के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता से काम करना है और गणेश जी की तरह जो है अपने माता-पिता को अपना संसार मानना है। हाँ, भगवान भी हमारे माता-पिता हैं और परमात्मा से नाता जोड़ के रखना है ताकि हम जो कर्म गैप्स हैं, ये खत्म हो जाएँ और फिर हमें जो हमारे सनातन धर्म का परम उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म करते हुए हमें अपनी कामनाओं की, हमारे अर्थ की पूर्ति करनी है। फिर अंत में जो है हमें मोक्ष भी प्राप्त हो, उस ओर हमें चलना है। तो ये हमें शिक्षा देते हैं। अगर दूसरे चित्र की बात करें, तो दूसरा जो चित्र है ये है मूलाधार चक्र की। मैंने आपसे बात करी थी, कैसे गणेश जी जो है, भगवान गणेश जो है, उनका संबंध जो हमारे जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में माने गए हैं, वो चक्र जो है, मूलाधार जो चक्र होता है, जो मेन चक्र है, मूल में जो चक्र है, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारे जनेंद्रिय हमारे जहाँ पे है, हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों-बीच पैर के ऊपर और पेट के नीचे जो स्थान है, जहाँ पे हमारे शरीर के वो अंग हैं जिससे जो है हम सृष्टि आगे बढ़ती है, उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे इनका संबंध है। तो जब भी हम पूजा-पाठ, आरती इत्यादि करते हैं भगवान की, तो ये चक्र के द्वारा हमको ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त होती है। ये एनर्जी उत्पन्न करता है, मदद करता है। ये चक्र हमारी शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है, क्योंकि यहाँ जब मूल धारा चक्र जब जागृत होगा, तभी तो ऊपर आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र और क्राउन चक्र तक पहुँचेगा। आप समझ रहे हो? ये जो 7 चक्र हैं, इसका आधार है मूलाधार चक्र। इसका जागृत होना अति आवश्यक है। इसलिए हम गणेश जी की शक्तियों का आह्वान करते हैं और उससे सीखते हैं इन मूर्तियों से। भगवान जो है इस रूप में प्रकट भले ना हुए हों, लेकिन ये हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। हम क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, हम सोचते हैं अपने आप हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता। और आप देखो भारत के ज़्यादातर लोग जो है गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञान का मार्ग कभी पकड़ा नहीं कभी। हाँ, इसलिए जो है ये होता है, तो हमें ज्ञान मार्ग पे चलना है। वो जो है हमारा मूलाधार चक्र को हमें मजबूत करना, मतलब गणेश जी को हमें अच्छी तरह से समझना और जो शिक्षाएँ वहाँ दी हैं उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। ये इसका मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे हम धन सृजन करें और कैसे धनवान बने। तो आज के युग में धन संपत्ति का निर्माण और विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपको लोग किस रूप में जज करते हैं कि आप कितने धनवान हैं, आखिरकार आपका पैसा कितना है, आपके पास कितनी पावर है, आपके पास में क्या संसाधन है, उसके ऊपर आपको जज किया जाता है। और धन उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जोर क्यों देते हैं हम? आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न होता है, क्योंकि हाँ, धन हमें भोजन, आश्रय जैसी आवश्यकताओं के लिए आवश्यकताओं तक पहुँच प्रदान करता है।
अगर आज आप देखें तो भारत के आर्थिक विकास के साथ ही युवा निवेशकों के पास अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये जो अमृतकाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अगले 25 साल में सरकार का ये लक्ष्य है, भारतीय सरकार का, जो भी हमारी सरकार है, उसका ये लक्ष्य है कि हम एक उन्नतिशील से उन्नत देश, डेवलप्ड कंट्री बने, उस पर उनका सारा फोकस है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अमृतकाल में हम हैं इस समय, और जितने भी युवा हैं, अगर वो अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से अगर आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारे देश में बहुत ज़्यादा धन सृजन के मौके बनेंगे, और भी ज़्यादा एचएनआईज़, अल्ट्रा एचएनआईज़ और धनवान लोग बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये ना कहें कि यहाँ पे गरीबी और अमीरी के बीच में गैप हो रहा है, ज़्यादा गैप बढ़ रहा है। गैप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कर्मा गैप है, ज्ञान का गैप है, इसलिए गैप बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि क्योंकि धनवान ज़्यादा धनवान हो रहा है, जिस तरह का नैरेटिव बताया जा रहा है, वो गलत है कि अंबानी और अदानी आगे बढ़ रहे हैं तो हमें गरीब कर रहे हैं। वो हमें गरीब नहीं कर रहे, बल्कि हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी कुछ करो ऐसा, कि तुम भी अमीर बनो, तुम भी लंबी सोच रखो। क्योंकि ऐसे ही अमीर नहीं बने, वो कुछ टैक्स की चोरी करके अमीर नहीं बने। अगर कर उससे बनते तो कभी के जेल जा चुके होते। कभी-कभी ऐसा मौका आएगा, अगर कोई ऐसे गलत काम करेगा तो ज़रूर ही पकड़ा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वो दूसरे अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे धनवान, इतने सारे लोग धनवान बन रहे हैं। अब देखो हमारे चेन्नई लिस्ट कितनी ग्रो हो गई, कितने सालों में कितने सारे धन लोग यहाँ कमा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इसे निवेश और धन सृजन की बात करें तो इसके लिए कई विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट व्यक्तिगत शेयरों में, इंडिविजुअल जो कंपनीज होती हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इन्हें कहते हैं, उसके माध्यम से हम लंबी अवधि के विकास की संभावना हमें प्रदान करते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, जो हमें विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन और पेशेवर प्रबंधन यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, उसका लाभ देते हैं। ब्रांड बॉन्ड बॉन्ड जो है कम जोखिम वाले ऋण पत्र होते हैं, वो हमें नियमित आय प्रदान करने के मौके देते हैं। नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं, जिन्हें एनसीडी कहते हैं, ये हमें निश्चित रिटर्न का विकल्प देते हैं। वहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसके हिसाब से हमें सब्सक्राइब करना होता है, फिर हमें 5-10 साल के लिए अच्छे रिटर्न हमें देते हैं। शिक्षा में हमें निवेश अगर करेंगे तो भविष्य की आय क्षमता को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। शिक्षा में इतनी ताकत है। और रोबो एडवाइजर्स या वित्तीय ऐप्स जो कम शुल्क में निवेश को आसान बनाते हैं, उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। हमारे देश में अगर देखें तो जो अभी भी जो इन्वेस्टर हैं बहुत कम है, 4 करोड़ 5 करोड़ इन्वेस्टर होते हैं, जबकि जनसंख्या हमारी कितनी ज़्यादा है। जो लोग उद्यमशीलता की भावना रखते हैं, उनके लिए व्यवसाय शुरू करना एक बहुत बड़ा अच्छा विकल्प हो सकता है। हालाँकि इसमें जोखिम ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे देश में कल्चर क्या है? नौकरी, नौकरी, नौकरी। पिछले कई सालों से नौकरी का सृजन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम बस बहाने बनाते जा रहे हैं। हम अपने अपने युवाओं को ये नहीं सिखा रहे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही तो कुछ और करिए। व्यवसाय शुरू क्यों नहीं करते? इतने मौके इस देश में हो सकते हैं, 140-50 करोड़ का देश, सबसे आगे जनसंख्या में है, कितनी संभावनाएँ हैं, फिर भी जो है हमारे देश की राजनीति हमारे युवाओं को गुमराह करती रहती है, मैं कहूँगा। इसके अलावा सोना, उसका भी जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मूल्य, इसकी जो वैल्यूएशन है, अपने मूल्य मुद्रास्फीति सुरक्षा के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय विकल्प रहता है। लेकिन जब-जब सोने की कीमतों में उछाल आती है, तो इसका मतलब है कि दूसरे जो एवेन्यूज़ हैं, उसमें इतनी डिमांड नहीं है इस समय, या अर्थव्यवस्था खराब है, तब उसमें उछाल देती है। और जैसे ही जो है स्टॉक मार्केट या अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तो फिर गोल्ड थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमे हो जाता है, और ये अनिश्चितता को भी दर्शाता है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद जो है अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं भारत में, तो ये जान लीजिए कि स्टॉक मार्केट धन सृजन के कई मार्गों में से एक है। पहली बात ये, स्टॉक मार्केट जो है अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन, निवेशकों के विश्वास, व्यवसाय के स्वास्थ्य, जो है हमारे व्यवसाय कैसे चल रहे हैं, हाउ इज द हेल्थ ऑफ आवर इंडस्ट्री, और समग्र आर्थिक परिस्थिति को दर्शाता है, जिससे यह आर्थिक रुझानों को समझने और निवेश निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। तो स्टॉक मार्केट द बैरोमीटर ऑफ आवर
इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि हमें इंडिकेशन देता है, अगर शेयर बाजार बढ़ रहा है, लोग पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आगे आने वाले समय जो है अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे भारतीय बाजार अगर आप देखें, कोरोना के बाद सबसे तेजी से कोई बढ़ा है, हमारे भारतीय शेयर बाजार बढ़े हैं। इसलिए आपको अंबानीज, अदानीज और जितने भी ये सब हैं, सब पूंजीपतियों की लिस्ट में आगे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारे शेयर बाजार अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब बिजनेस अच्छा है और आगे जो विजिबिलिटी काफी अच्छी है। तो भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, हमें धैर्य, अनुशासन और संकल्प के साथ निवेश की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं या करते हैं। अगर आप एक दिलचस्प तथ्य पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि पिछले 32 वर्षों में गणपति का जो पर्व है, उसके दौरान जब जब गणपति आया है 10 दिन का प्रोग्राम, तब तब जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियां हैं, उसका जो सूचकांक है वो 72% बार ग्रीन में बंद हुआ है, सकारात्मक रूप से बंद होता हुआ देखा गया है। मतलब मैंने इसका आकलन किया तो लगभग 217 ट्रेडिंग सेशंस 32 साल में हुए हैं, उसमें से 126 बार जो है हमारा जो सेंसेक्स है वो ग्रीन में बंद हुआ। तो आप समझ सकते हो 72% का रन रेट, जो नए आरंभों के लिए शुभ समय को इंगित करता है। मतलब गणपति का फेस्टिवल आएगा तो आपको स्टेप लेना चाहिए कि चलो अब हम भी इन्वेस्ट करेंगे। आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से भी आपको काफी आपके धन सृजन के मार्ग खुलते हैं। पूरी जितने भी इन्वेस्टर हैं वो कैसे पैसे बना रहे हैं, ऐसे ही तो बना रहे हैं इन्वेस्ट करके। आइए अब जो है हम समझते हैं कि भगवान गणेश की जो अनमोल शिक्षाएं हैं, इनसे सीखकर हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे अग्रसर हों। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और फिर उसके ऊपर ये जो गणेश जी जो हमें सिखा रहे हैं, उस पर जो है ये 7 सबक हमारे लिए हैं जो हमें सीखने चाहिए। एक बार फिर से मैं भगवान गणपति जी का फोटो आपके सामने रख देता हूँ। ये जो फोटो है बहुत इंपॉर्टेंट फोटो, इसको गौर करें। तो भगवान गणेश जी गजानन कहते हैं, इसका मतलब बुद्धि से निर्णय लें, बड़ी सोच रखें। गणेश जी का बड़ा सिर जो है संकेत देता है कि निवेश में बुद्धिमानी से सोचने की आवश्यकता होती है। मतलब बिना बुद्धिमानी के सट्टा ना खेलें, एक सटीक और लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना बनाएं। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करें। आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही जानकारी, ज्ञान का उपयोग करना होगा। जैसे श्री गणेश जी की बुद्धि के प्रतीक हैं, वैसे ही आपको निवेश में समझदारी से कदम उठाने की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं कि लाल बाग के राजा में गए और आपने सिर पर चढ़ा दिया, वहां कुछ चढ़ा दिया और कहा गणपति जी मैं तो अब मेरा जो शेयर मार्केट है अपना आप चल पड़े, तो नहीं चलेगा। ऐसा आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको खुद जानकार बनना है, आपको खुद जानकारी हासिल करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। लंबकर्ण सुनने की कला विकसित करें। भगवान गणेश जी के लंबे कहानी सिखाते हैं कि हमें हर जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। निवेश की वित्तीय बाजार में लगातार बदलाव होते रहते हैं और इन परिवर्तनों को हमें समझना और नए विचारों के प्रति हमें खुले रहना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए। बेहतर वित्तीय योजनाओं के लिए बाजार की जो जानकारी है और सलाह को सही ढंग से सुनना और समझना अनिवार्य होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पोंजी स्कीम में अपना फंसे, तो भी आपको समझना होगा। चिंतेश्वर बारीकियों पर ध्यान दें। गणेश जी की तीव्र दृष्टि हमें बताती है कि निवेश में हम छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी निवेश से पहले उसके फायदे नुकसान को गहराई से समझना जरूरी है। निवेश की बारीकियों पर नजर रखना, उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है ताकि सही निर्णय ले लिया जा सके। अब आप देखो कि इतनी सारी न्यूज जो आती है, फाइनेंशियल न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स में, बिजनेस स्टैंडर्ड में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, बिजनेस लाइन में, इतने सारे टीवी 18 हो गया, जी बिजनेस हो गया, और बाजार हो गया, सीएनबीसी बाजार हो गया, ये सारे कितने सारे चैनल क्या कर रहे हैं, दिन भर तो आपको न्यूज दे रहे हैं। ये शेयर में ये हो गया, वो तो इससे जो है निवेशक जो होता है वो अपने चीजों का ध्यान रखता है कि हो क्या रहा है, उसके आधार पर चलता है। कभी बेचता है तो कभी कभी कुछ गड़बड़ होती है तो बेचता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं रोज की। बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या मार्केट बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ नाम, अ, अ, क्या सेगमेंट बोलते हैं उसको, उसमें लगाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम ये क्यों करते हैं, उनको जो है इनपुट्स मिलते हैं, न्यूज मिलती है, उसके आधार पे वो समझते हैं, उससे समझते हैं, लोग सुनते हैं। तो बहुत बारीकियों से आपको ध्यान देना होता है।
लंबोदर है तो जोखिम सहने की क्षमता। गणेश जी का बड़ा पेट संकेत देता है कि जिससे जितना सहन कर सके, हम कितना सहन कर सकते हैं उतना ही जोखिम उठाना चाहिए। गणेश जी तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा। जोखिम में निवेश में जोखिम लेने की क्षमता का सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार जोखिम उठाएं और समझें कि आप किस हद तक नुकसान झेल सकते हैं। यह आपको अनियंत्रित स्थिति से भी सुरक्षा देगा। ऐसा नहीं कि आप जो है, आपको कोई अच्छा शेयर बता दिया किसी ने, तो आपने सारा पैसा जो है वहाँ लगा दिया, तो ये आपके लिए जोखिम हो जाएगा। अगर पूरी कैपिटल, अगर आप उसका मतलब, अगर सपोज करो कि आपकी सारी की सारी कैपिटल या 70%, 80%, 50% अगर चली जाती है, तो क्या आप उस जोखिम को सह सकते हो? या आपको मूल्यांकन करना, उसके हिसाब से आपको निवेश करना है, ये समझना होगा। वक्रतुंड मतलब लचीला बने। गणेश जी की सूंड इस बात का प्रतीक है कि हमें लचीला और बदलते हुए हालात के अनुसार तैयार रहना चाहिए। बाजार में जो उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन हमें जो है एक लचीली निवेश योजना बनानी चाहिए। अपनी निवेश रणनीति में गणेश जी की सूंड की तरह अनुकूली होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी स्थिति में टिक सकें। तो जो चीज लचीली होती है वो टिकती है, और जो हार्ड होती है वो टूट जाती है। आप समझिए, एक दंत जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। भगवान श्री गणेश का एक दंत जो है, एक दांत ही सिखाता है कि समय आए तो कमजोर और जोखिम भरे जो निवेश है उससे दूर हट जाएं। वह कई बार हम ऐसे रिस्क लेते हैं जो जो फंडामेंटल्स जिन स्टॉक्स के अच्छे नहीं है, या फिर अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हमें जल्दी से ऐसे स्टॉक को जल्दी बेच देना चाहिए, न कि लालच में पड़ के कि और आगे जाएगा, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वित्तीय दृष्टि से समझदारी इसमें कि खराब प्रदर्शन वाले शेयरों को समय रहते पोर्टफोलियो से बाहर कर दें, ताकि बाकी का पोर्टफोलियो प्रभावी रहे। अब पोर्टफोलियो आपको बड़ा होना चाहिए, उसमें कई सारे, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वी शुड फॉलो दैट फिलॉसफी। मूसक वाहन है, मतलब छोटे छोटे निवेश से भी लाभ आप ले सकते हैं। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूसक है, जो बताता है कि छोटे निवेश को भी आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो के माध्यम से आप जो है छोटे छोटे निवेश लंबे समय में जो है बड़ी संपत्ति बनाने में मददगार हो सकती है। आप करोड़पति आराम से बन सकते हैं 10-15 साल में। नियमित और अनुशासित निवेश लंबे समय में बड़ा अच्छा परिणाम दे सकता है। तो ये जो मूसक है, एक तो इस बात का प्रतीक है कि हमें चंचलता से बचना है, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना है। दूसरा, हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस तरह से इसे यूज करने के छोटे छोटे निवेश हमें करने चाहिए, अगर हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इसके अलावा जो है कुछ और चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें गणेश जी सिखाते हैं। अब हम धनवान बन गए, इसके बाद ये भी याद रखना जरूरी कि हमें अपने अहंकार को बढ़ाने के साधन, धन को जो है अहंकार को बढ़ाने के साधन के उपयोग में धन का उपयोग नहीं करना। वो जो लड्डू है, हमें नहीं खाना है। धन का उपयोग गर्व या आत्म महत्व को संतुष्ट करने के बजाय मूल्य जोड़ने और सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के साधन के रूप में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको गणपति जी की ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी? कर्मा गैप हो जाएगा आपका, और फिर जो है राहु वहां ऊपर से आपको नीचे पटक देगा। इसलिए जो है बाधाओं को पार करना तभी संभव होता है जब आप विनम्रता को अपनाएंगे। भगवान गणेश विघ्नहर्ता के रूप में बाधाओं को दूर करते हैं। इसी तरह निवेश भी बाजार में अनिश्चितताओं, जोखिमों और खराब निवेश से कई चुनौतियों का सामना जरूर करते हैं। तो गणेश जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि धैर्य, बुद्धिमत्ता और अनुकूलता से हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणेश ने जो है धन के देवता कुबेर को भी जो है एक अच्छा सबक सिखाया था, आपको अगर स्टोरी पता है तो। कुबेर को जो है अपने धनवान होने का बहुत गर्व था, तो भगवान शिव और पार्वती माता को खाने पे बुलाए खाने पे आने का निमंत्रण दिया था। लेकिन भगवान शिव समझ गए थे कि कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता है, इसलिए उन्होंने गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे, तो भगवान गणेश जी खाते गए, और जितना धन था, जितना सब कुछ था, सब खा गए, है ना। तो गणेश जी ने कुबेर को क्या बताया कि वास्तविक धन दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने में है, न कि केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने में है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें धन का निर्माण इस उद्देश्य से करना चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए हमें ये धन का धनवान बनना है या उसका उपयोग करना है। इस
भूल से ना करें। मतलब गोल धनवान बनना है तो इसका मतलब हमें हमें जो है धनवान बनना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें शो ऑफ करना है, वो सब नहीं करना है। निष्कर्ष में हम इन बातों को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो है अमल में नहीं लाते चीज़ों को, ज्ञान को, एक्सक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाते हैं और फिर असफल रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अमल में लाना है, क्योंकि अमल में नहीं लाएँगे तो कैसे सीखेंगे? सीख ही नहीं सकते। जब तक बच्चा गिरता नहीं है तो उठना कैसे सीखेगा? जब चलेगा, गिरेगा, उठेगा, चलेगा तो उसको समझ में आता है। उसी तरह से जीवन भी है, जब भी हम कोई नया काम करेंगे तो हम गिरेंगे वहाँ, अवश्य ही गिरेंगे। आप साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले गिरते हो। जो भी चीज़ मुश्किल है उसे कर लेंगे तो उसमें मुश्किलात आती ज़रूर है। तो हमें गणेश जी से सब सीखना है। गणेश जी की शिक्षाएँ इस बात पर जोर देती हैं कि निवेश केवल धन अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और विचारशील यात्रा है। ये कोई सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है, जैसे हम स्टॉक मार्केट को सट्टा बाज़ार समझते हैं। ये सट्टा नहीं है। यहाँ पर बड़े विचार से, बड़े अनुशासित ढंग से जो चलता है, वो बहुत अरबपति, खरबपति बन जाता है। एक सफल निवेशक बनने के लिए बुद्धिमत्ता, धैर्य, लचीलापन और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमें जो है गणेश जी सिखा रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ नए निवेश में कदम उठाएँ और रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए आप तैयार हो जाएँ, क्योंकि गणेश जी आपको ये सिखा रहे हैं। यही तो सिखाते हैं गणेश जी, कि आप अपनी बाधाओं को स्वयं ही मिटा सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता से। इसलिए ब्राइट पाथ में हमारे पास निवेशकों और वित्तीय सफलता के लिए जो है ज्योतिषीय जो अंतर्दृष्टि है, उसके कार्यक्रम हम पेश करते हैं। ये देखिए, ब्राइट पाथ पे हम कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जो हमें जो है हमारे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में काम आते हैं। तो हम जो है ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि ये जो कुंडली जो इंसान की बनती है वो पूर्व जन्म पर आधारित होती है। पूर्व जन्म में हमने जो काम किए हमने इस कुंडली में लेके आए। तो अगर हमारा जन्म किसी गरीब घर में होता है तो उसका कारण हमारा पिछला जन्म है। किसी अमीर घर में हम पैदा हो जाते हैं तो उसका कारण वो है। जीवन में हमें हमारी सोच, हमारे तरीके इससे पता चल जाते हैं। तो इसमें अगर कोई अलाइनमेंट करना हो, समझिए कि आपकी कुंडली में धन भाव कमज़ोर है, तो हमें उसे कैसे ठीक करें? अगर हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हम कैसे ठीक करें? सब ग्रहों के माध्यम से पता चल जाता है। भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे पता चल जाता है और पता चलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको हम क्या-क्या सिखाएँगे? सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमने कई सारे प्रेडिक्शन ये किए हैं। इसमें देखिए, अदानी के बारे में, जो अदानी का एफपीओ आया था 20,000 करोड़ का, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है इनका सब कुछ क्रैश हो गया। ये जो है इनमें करोड़ अरबों रुपए का नुकसान इनको हुआ। लेकिन हमने कहा था उस समय, 6 मार्च का शायद ये है, 6 मार्च नहीं, 6 फरवरी का है, दिसंबर 28 का, 25 या 26 या 28 को जो है रिपोर्ट आई थी। उसके बाद मार्केट में बहुत रिकवरी हुई और अदानी का पूरा गड़बड़ हो गया। तब मैंने ये रिपोर्ट निकाली थी, देखिए, उसमें कहा था कि ये वापसी करेंगे। हमने उसके चार्ट को देखा, उसको अध्ययन किया, हमें समझ में आ गया कि ये वापस आएँगे, इनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और फिर देखिए, तो ये अब एशिया में जो है, रून इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने अंबानी से भी आगे पहले नंबर पे भारतीय एशिया के सबसे धनी आदमी फिर से बन गए। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में के जो शेयर्स हैं बहुत भाग रहे हैं, आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो है हमने प्रेडिक्शन दी है, अर्थव्यवस्था के लौटेंगे अच्छे दिन। उस अब देखिए, शेयर बाज़ार में जो है, जब कभी मंदी का दौर रहता है तो उस समय मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, भगवान की दया से वो ये सब एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से होता है। मुझे कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई अंतर्दृष्टि अपने आप मिल जाती है, नहीं। मैं चार्ट देखता हूँ, चार्ट से जो इंडिकेशन मिलते हैं उसके हिसाब से बताता हूँ। उस वक़्त कोरोना के समय भी मैंने अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आएँगे, जबकि पुरुषोत्तम मास था, राहु का वर्ष था, खराब था क्योंकि कोविड आया था, बहुत प्रॉब्लम में थे। कोरोना का प्रकोप घटेगा, अर्थव्यवस्था संभलेगी, आप देखिए वहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन है।
और उसके बाद आप देखो तो 2021-22 से आज हम जो है वो सेंसेक्स जो है 24-25 हज़ार के लेवल पे आकर के आज तो 82,000 परसों सितंबर 2 तारीख को 82,000 पे पहुंच गया और अब 1 लाख की तरफ जा रहा है। आप समझ सकते हो। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम आपको जो है ये सब सिखाते हैं, तो बताते हैं कि कैसे जो है आपको बाजार के रुझान हो गए, व्यक्तिगत निवेश कैसे करना है आपकी कुंडली के आधार पर, उन समय का प्रबंधन कैसे करना है, जोखिम प्रबंधन कैसे करना है, व्यक्तिगत वित्तीय दृष्टिकोण के हिसाब से आपकी कुंडली के आधार पर जो है आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, संभावित अवसर क्या-क्या आ सकते हैं, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कुंडली के आधार पर, ये हम बताते हैं। कहाँ पे आप स्टॉक आपने खरीदा, बेच नहीं पाए, सही निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि बाजार में निर्णय ही सब कुछ है। सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पैसे बनाते हो, अन्यथा आप पैसे गँवाते हो। जैसे शेयर मार्केट गिरता है उसके बाद बेचते हो आप, बर्बाद हो जाते हो। तो वो समय कैसे चुनें, उसकी अंतर्दृष्टि हम आपके चार्ट के हिसाब से या ओवरऑल चार्ट के हिसाब से देते हैं। इसलिए जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट एस्ट्रोलॉजी है, इसको आप एक उपयोगी उपकरण के रूप में देख सकते हैं। वित्तीय निर्णयों में एक विचारशील दृष्टिकोण आपको दे सकता है। तो ये सब आप करें और इसके अलावा जो है आप मेरा चैनल भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम देखने के लिए। मैं आपको जो है बड़ी बुद्धिमत्ता और धन की आप धनवान बने ऐसी शुभकामनाएँ देता हूँ और ब्राइट पाथ पर आप जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।